ऐसी कौन सी पूजा करें जो कष्ट मिटे घर के? हाँ हाँ हाँ, ये भाई बहुत कौतुकीय प्रश्न है। कोई कहता है कि ये पूजा करो, कोई कहता है हाँ, पूजा करो। ऐसे व्यक्ति बहुत घाटा खाते हैं। घाटा ही खाया है बहुत। ठीक है, अब सुन लीजिए बड़े गंभीरता पूर्वक। ये सबका सबका प्रश्न है, कष्टों को मिटाना है सबको, तो ऐसी पूजा चाहिए कि मंत्र पढ़ो एकदम चमत्कार हो जाए। लोग चाहे नहीं नहीं, एक सबकी बात बता रहे हैं, आपकी नहीं। कैंसर भी हो गया, 3 साल से जूझ रही हूँ, अब परेशान। हम उसके बता रहे हैं, हम आपका ही प्रश्न का उत्तर दीजिए, बीच में मत टोकिए। तो सब चाहते हैं कि ऐसा एक मंत्र मिल जाए जिसमें जय जय हो जाए। हम एक मंत्र पढ़े और पैसा बरसने लगे। नहीं महाराज जी, आपके लिए नहीं कह रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं, प्लीज। तो सब चाहते हैं कि ऐसी पूजा हमें प्राप्त हो, ऐसे देवता हमें मिल जाए कि जो हम बात करें। इस परिस्थिति में आपने एक बात बोली कि हमने बहुत उपाय कर लिए, जिसने जो बताया, कहीं ये करो कहीं वो करो, बहुत सुना। पहली और अंतिम बात तो हम यही निवेदन करेंगे, किसी की मत सुनिए, आपका मन किसको भज रहा है उसकी सुनिए। बाबा को ही बसता है। अब फिर इसके बाद में किसी की मत सुनिएगा। क्या पता मन भटक जाता है, पति देव तो 4 साल से बाबा के। तो फिर अगर मन भटक रहा है तो उसको कंट्रोल करें माँ, और सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के बन जाइएगा। एक ही साध है सब सधे, सब साधे सब जाएं। एक को साधिए, और एक को साध लेंगे। हम आपको प्रण पूर्वक कह रहे हैं निवेदन करके कि एक दिन कबहू तो दीन दयाल के झनक पड़ेगी कान, उनके कानों में आपकी पुकार पहुंचेगी, वो पूजा सफल हो जाएगी। अब इस प्रश्न का उत्तर एक कथा से भी हम देंगे। एक बार एक गणेश जी की पूजा करने वाला और एक व्यक्ति सबकी पूजा करने वाला नाव पे बैठा। नाव चली, तूफान आया। नाविक ने कहा कि भाई जिसके जो देवता है मनाओ, अब बचना मुश्किल है। नाविक तो इतना कह के कूद गया जल में। अब जो केवल गणेश जी को भजता था वो जप करने लगा, ओम गम गणपते नमः, नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः। हे गणेश भगवान बचाओ, हे गणेश भगवान बचाओ। या जो भी उसके इष्ट रहे हों वो भगवान को ध्याता रहा। सिर्फ एक को, एक लकड़ी बहती हुई आई, उसे लगा भगवान को तो आना नहीं है, लकड़ी भगवान ने भेज दी तो वो लकड़ी को पकड़कर पार हो गया। लेकिन दूसरे वाले भाई साहब आप ही के जैसे, तो थोड़ी देर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे हनुमान जी बचाओ हम नदी में डूब रहे। हनुमान जी ने सोची भक्त अच्छा है, जाना चाहिए। लेकिन जब तक हनुमान जी तैयार है तब तक श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हे राम जी बचाओ हम डूब रहे। हनुमान जी ने सोची जब प्रभु जा रहे तो हम क्यों जाएं। तो राम जी ने सोची भक्त है हमारा डूब रहा है, जाना चाहिए। राम जी तैयार है, लेकिन ये इतना बड़ा ओम जैसे बे ओमकारा। राम जी बोले जब शंकर जी का पुकार तो हम का हैरान हो गए। तो शंकर जी बोले अरे भक्त हमारा है, जाना चाहिए। तो जैसे ही शंकर जी तैयार भय तो इसने तुरंत फिर बदल दिया, ओम जय अम्बे गौरी। अब शंकर जी ने बोली जब देवी जी जा रही तो हम क्यों जावे। इतना करते करते नाव में पानी भर गया और इनकी तेरही हो गई। ये आपके, पहले समझ लीजिएगा, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। एक इष्ट और एक गुरु को मानने वाला पक्का है जीवन की प्रत्येक खुशियों को पा जाता है। इसका एक और उत्तर सुनिए। अरे आप पूरा तो सुनिए, डोज पूरा लीजिए माँ। हाँ, आप भी फिर लौट करके किसी भगवान अन्य भटकेंगे नहीं, एक ही भगवान के चक्कर में रहेंगे। अब सुनिए माँ, प्यास हमको यहां लगी पानी की, खूब गला सूख रहा है। अब कोई सज्जन कहे कि भाई बंबई चले जाओ, मुंबई में बड़ा पानी का समुद्र है। प्रांत तो इतने कर रहे, समुद्र जाए भी जो ना तो बीच ही में टपक जाए अभी। तो जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही क्या है, समुद्र है। यही जिंदगी में है, जिस इष्ट के भरोसे आपकी जिंदगी में 4 चांद लगे, अपने लिए वही सभी देवता है। और अंतिम बात हम हनुमान जी के लिए आपके लिए कहेंगे, और देवता चित्त न धरई और हनुमत से सर्व सुख करई।
और देवता चित्त भी नहीं रखते, हनुमान जी सब सुख देते हैं। तो हम कहते हैं कि जाओ, आपकी सब पीड़ा मिट जाए और बालाजी की अविरल भक्ति आपको मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद।